everyone, good morning. How are you? I hope you are all fine and safe in your home. Having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 8, who is heavier, class 3, subject math. Who is heavier means कौन भारी है. तो आज हम इस वीडियो में chapter 8, who is heavier पढ़ेंगे. Now start chapter number 8, who is heavier, कौन भारी है. Gur, jejeri and groundnuts. Shabnam loved to eat jejeri, gur and groundnuts. One day she bought 1 kg of jejeri and 1 kg of groundnuts. You know that kilogram is also written as kg. किलोग्राम को हम kg लिखते हैं. तो स्टूडेंट जेजेरी मीन्स गुड़ होता है एंड ग्राउंडनट्स मीन्स मूंगफली होती है. तो शबनम जो एक गर्ल्स है उसे जेजेरी एंड ग्राउंडनट्स बहुत पसंद है, मीन्स उसे खाना बहुत पसंद है. तो एक दिन क्या होता है, वो मार्केट जाती है एंड वो 1 kg जेजेरी एंड 1 kg ग्राउंडनट खरीद के लाती है. ओह द ग्राउंडनट्स लुक सो मच मोर देन द जेजेरी. लुक हियर, आप देख सकते हो यही शबनम नाम की गर्ल्स है जिनके हाथों में ग्राउंडनट्स है एंड एक गुड़ है. तो क्या बोल रहा है, ग्राउंडनट्स लुक्स मोर देन जेजेरी. आप देख सकते हो ग्राउंडनट्स जो है बहुत ज्यादा दिख रही है एट कंपेयर टू गुड़. आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जेजेरी, गुड़ इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर. क्या सच में ग्राउंडनट्स जो है वेट में ज्यादा है या फिर दिखने में ज्यादा है. तो दोनों का जो वेट है सेम है 1 kg, बट ग्राउंडनट जो है दिखने में ज्यादा है. तो हम लिखेंगे द ग्राउंडनट्स आर नॉट रियली मोर देन द जेजेरी बट दे जस्ट लुक लाइक मोर. क्योंकि देखो गुड़ जो है उसके मतलब बड़े बड़े पीस होते हैं एंड ग्राउंडनट्स के छोटे छोटे होते हैं और उनका जो वेट है वो लाइट वेट होता है. तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती है जो वेट में सेम होती है बट उन्हें मतलब दिखने में ज्यादा दिखाई देते हैं. नाउ गेस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग. हमें यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अब हमें गेस करना है कि किसे बिगर बैग लगेगी. फर्स्ट है 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर. तो स्टूडेंट्स आप मार्केट में जाओगे और 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर लाओगे तो आपको जो है बिगर बैग पॉपकॉर्न के लिए लगेगी, क्योंकि पॉपकॉर्न के जो है स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं एंड उनका वेट जो होता है लाइट वेट होता है. तो हमें लगेंगी पॉपकॉर्न के लिए बिगर बैग लगेगी. तो हम लिखेंगे पॉपकॉर्न वी नीड अ बिगर बैग. सेकेंड है 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज. पोटैटोज की भी 6-7 पीस पर लेके 1 kg हो जाता है एंड पीस जो है बहुत सारे रहते हैं. तो इसे यहाँ पे भी हमें पीस के लिए बिगर बैग लगेगी. तो हम लिखेंगे पीस वी नीड अ बिगर बैग. गो टू द मार्केट एंड चेक इफ योर गेस इज राइट. आप मार्केट में जाओ और एक दो सामान कुछ मतलब खरीदो, आप गेस करो कि ये है एग्जांपल्स ये राइट है क्या करके. पंपकिन टोमेटो पंगा. दिस इज द प्लेग्राउंड वेयर tomatoes come to play every day. They love playing on the seesaw. One day a big pumpkin comes and sits on the side of the seesaw. When he does not get up and sit on the other side of the seesaw. For a long time, the tomatoes decided to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. यह एक प्लेग्राउंड है एंड टोमेटो जो है हर दिन वो प्लेग्राउंड में खेलने के लिए आते हैं एंड उन्हें सीसा पे खेलना पसंद है. यू नो आपको भी मालूम है सीसा एक ऐसा मतलब गेम है जिसमें आप देख सकते हो दोनों साइड में बैठना पड़ता है. अब एक दिन क्या होता है, बिग पंपकिन वो प्लेग्राउंड में आता है एंड वो सीसा के एक साइड में बैठ जाता है. बट वो पंपकिन जो है बहुत देर तक वो गेटअप नहीं होता, मीन्स उठ नहीं सकता. फिर टोमेटो जो है डिसाइड करते हैं कि हम एक साइड में बैठेंगे. द लिटिल टोमेटो स्टार्ट क्लिम्बिंग ऑन द अदर साइड 1 2 3 up to 25. Who the pumpkin is still sitting and laughing. So the big tomato decided to help the little ones get down. जो छोटे छोटे टोमेटोज है वो मतलब क्लिम्बिंग करते हैं, चढ़ना चालू करते हैं. टोटल कितने टोमेटोज होते हैं 1 से लेके 25 तक. फिर पंपकिन जो है एकदम से हंसने लगता है. फिर जो बिग टोमेटोज होता है वो एक डिसाइड करता है कि जो छोटे छोटे टोमेटोज है वो नीचे जाओ करके एंड मेक वे फॉर द फैट वंस 1 to 20. बिग टोमेटोज सीट करते मीन्स बैठते हैं 20 टोमेटोज टोटल. या द पंपकिन इज अप इन द एयर, इट शाउट ब्रिंग मी डाउन प्लीज. तो अब टोमेटोज का वेट जो है ज्यादा हो गया, तो अब जो पंपकिन है वो ऊपर आ गया एकदम से, तो बोलता है ब्रिंग मी डाउन प्लीज प्लीज मुझे नीचे लाओ. गेस हमें अब यार कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो गेस कर रहे हैं.
हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप? पम्पकिन को बैलेंस करने के लिए हमें स्मॉल टोमेटोज कितने लग सकते हैं? हमें ऑप्शन दिया है 10, 20 एंड 40। तो हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टोमेटोज लगेंगे, मीन्स 40 टोमेटोज लगेंगे। आंसर में लिखोगे about 35 to 40 small tomatoes are enough to lift the pumpkin up. How many big mangoes can balance the pumpkin? Now guess. हमें गेस करना है कि पम्पकिन को बैलेंस करने के लिए बिग मैंगोस कितने लग सकते हैं। तो आप लिखोगे about 20 big mangoes may balance the pumpkin. How many pumpkins can balance you on the seesaw? आप जब सीसा पे बैठोगे तो आपको बैलेंस करने के लिए पम्पकिन कितने लग सकते हैं, तो आपको गेस करना है। जैसे आप लिख सकते हो अबाउट 10 पम्पकिन कैन बैलेंस मी ऑन दिस सीसॉ। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हु यू थिंक वेट ऑलमोस्ट द सेम एज यू। आपके क्लासमेट होते हैं, आप क्लास में रहते हो ना, आपके फ्रेंड होते हैं, तो उसमें से एक एक्टिविटी दी है तो आपको लिखना है जैसे कि आपकी इतना वेट किसका है सेम, जैसे कि आपको गेस करना है तो आपको नेम लिखना है। मोर देन यू, आपसे ज़्यादा वेट कितने स्टूडेंट्स का है, आपको नेम लिखना है। एंड लेस देन यू, आपसे कम वेट वाले स्टूडेंट्स कितने, उनका आपको नेम लिखना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट? आपका जब हैंड स्ट्रेट रहेगा वन हैंड, तो आप उसमें कितने बुक्स ले सकते हो, आपको लिखना है, गेस करना है। आप लिख सकते हो आई कैन लिफ्ट 5 बुक्स ऑन वन हैंड कीपिंग माई आर्म स्ट्रेट। डबल हर वेट। Conjuma's parents have a different way to celebrating Independence Day because Conjumas was born that day. They buy sweet double of Conjuma's weight and distribute them among poor people. यहाँ हमें एक बॉयज दिया है कंजुमा। तो कंजुमा के जो पेरेंट्स है, पापा है, वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट डिफरेंट वे से करते हैं, क्योंकि कंजुमा का उस दिन बॉर्न हुआ था, मीन जन्म हुआ था इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो उस दिन स्वीट्स खरीदते हैं एंड कंजुमा के वेट के डबल स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर पीपल में, मीन्स गरीब लोगों को। When Kanjuma was born, she was 3 kg. Today is Independence Day and Kanjuma is 5 years old. She is 28 kg now. जब कंजुमा का बॉर्न हुआ था वो 3 kg का था एंड आज वो 5 years का है एंड उनका वेट कितना है, 28 kg है। तो आप देख सकते हो एक साइड में कंजुमा है एंड एक साइड में स्वीट्स है, तो स्वीट जो है डबल है। Now guess her weight and the amount of sweets her parents distribute every Independence Day. ओके, हमें इस साइड में कंजुमा की एज दी है एंड कंजुमा का वेट एंड इधर स्वीट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लिखना है। तो जो स्वीट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके वेट के डबल स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि जब कंजुमा का बॉर्न हुआ था, मीन्स एट बर्थ, कितने केजी का था, 3 kg। स्वीट्स कितने लगेगी, 3 + 3 6 kg। वो 1 year का था, तो 1 year में वो 9 kg का था और स्वीट्स कितनी लगेगी, 9 + 9 = 18 kg, मीन्स स्वीट जो है उसके डबल लगेगी। जब कंजुमा 2 year का था, तब हमें यहाँ केस करना है, उसका वेट कितना हो सकता है, 13 kg। तो आप लिखोगे 13 + 13 = 26 kg से स्वीट्स लगेगी। जब वो 3 years old मीन 3 साल का था, तो उसका वेट कितना था, 17 kg। तो उसे स्वीट कितनी लगेगी, 17 + 17 = 34 kg। और वो 4 years old, वो 4 साल का था, तो उसका वेट कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 22 kg। तो आपको यार 22 kg लिखना है एंड उसे स्वीट्स कितनी लगेगी, 22 + 22 = 44 kg। 5 years old, जब वो 5 साल का था तो उसका वेट कितना था, 28 kg। तो स्वीट्स कितनी लगेगी, 28 + 28 = 56 kg। You can ask your parents how much a 2-year-old or 4-year-old child could weigh. आपको अपने पेरेंट्स को पूछना है कि जैसे 2 years old के बॉयज होते हैं, 4 years old के जो चाइल्ड होते हैं उनका वेट कितना होता है। एंड गेस योर ओन वेट, आपको गेस करना है। जब आप 2 years के थे तब आपका वेट कितना था, 4 year के थे तब आपका वेट कितना था, ये सब आपको गेस करना और लिखना है। आई होप आपको चैप्टर का पार्ट 1 समझा होगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।